नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों आज जो रेट लेवल सेकंड का जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर समाप्त हो चुका है। अब जो जीके और जीएस में जो प्रश्न आए गए हैं उनके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों पेपर एक बहुत ही हम कह नहीं सकते कि ये एक हार्ड था या ये नॉर्मल था, यानी कि पेपर का जो लेवल था दोस्तों वो यानी कि एक हम कह सकते थे कि मध्यम लेवल का ये पेपर है दोस्तों। अब दोस्तों इस पेपर के अंदर लगभग जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन आए गए थे दोस्तों। तो 50% में से दोस्तों जितने प्रश्न हमें जो मिले हैं उनके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आया गया था दोस्तों वो आया था कि 1857 की क्रांति के समय में मेवाड़ के महाराणा कौन थे। यानी कि पहला प्रश्न दोस्तों यही आया था कि 1857 की क्रांति के समय में मेवाड़ के महाराणा कौन थे दोस्तों। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे दोस्तों। यानी कि ये प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, यानी कि ये मेवाड़ के महाराणा के संबंध में जो 1857 की क्रांति के समय में जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों ये बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यानी कि इसी के आजू बाजू में से प्रश्न बनता है दोस्तों, यानी कि या तो पॉलिटिकल एजेंट पूछता है या उससे संबंधित उसके समय में शासक कौन था दोस्तों। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, तिमनिया हार आभूषण कहां पर पहने जाते हैं। यानी कि जो तिमनिया आभूषण है और जो हार आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा ये कहां पर पहने जाते हैं। तो दोस्तों गले में पहने जाते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को बाणासुर का शहीद कहते हैं दोस्तों। यानी कि बहुत ही शानदार प्रश्न आया गया था कि किस क्रांतिकारी को बाणासुर का शहीद कहते हैं दोस्तों, कि बाणासुर का शहीद कहते हैं। यानी कि मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? मेजर शैतान सिंह को दोस्तों। यानी कि जब भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था उसमें ये मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए थे दोस्तों, और उसी व्यक्ति को बाणासुर का शहीद कहते हैं दोस्तों। और इसी मेजर शैतान सिंह को वीरता के लिए दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक अगला प्रश्न बनता है कि बाणासुर राजस्थान के किस दुर्ग का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम बाणासुर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया गया था। यानी कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आया गया है दोस्तों कि चुरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया गया था। तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चुरू दुर्ग का निर्माण कराया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटेला बीछिया लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यानी कि पटेला बीछिया और लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों में राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी कि मेवाड़ प्रदेश के ये प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है। यानी कि ये एकीकरण से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न आया है कि वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है। यानी कि वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री है दोस्तों। अब ये वर्ध राजस्थान के का जो विलय किया गया था ये राजस्थान की 4 रियासतों का विलय किया गया था दोस्तों। अब इसमें से 4 रियासत कौन कौन सी थी दोस्तों? जयपुर थी, जोधपुर थी, जैसलमेर थी और बीकानेर रियासत थी। इन 4 रियासतों को मिलाकर वर्ध राजस्थान का गठन किया गया था। तो जो आपके प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो कौन सा था कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों। कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों। यानी कि एग्जामिनर ने न तो पहला पूछा न दूसरा पूछा, एग्जामिनर ने तीसरा अधिवेशन पूछ लिया गया था दोस्तों। कितने नंबर का पूछा? तीसरा अधिवेशन। तो दोस्तों तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था दोस्तों। यानी कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम और द्वितीय अधिवेशन ये भी अजमेर में हुआ है। द्वितीय और तृतीय अधिवेशन दोस्तों अजमेर में हुआ है।
जो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों वो दिल्ली में हुआ है, यानी कि इसका प्रथम अध्यक्ष दिल्ली में हुआ है। दूसरा और तीसरा अधिवेशन इसका अजमेर में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? यानी कि यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न आया है दोस्तों कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2001 से और 2011 के मध्य गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? यानी कि इस गंगानगर जिले की जो वृद्धि दर है दोस्तों वो 10% है दोस्तों। कितनी है? 10%। यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, यानी कि राजस्थान के किस भाग में अरावली पर्वतमाला शुरू होती है और राजस्थान के किस भाग में अरावली पर्वतमाला की समाप्ति होती है दोस्तों। इस प्रकार से ये प्रश्न था कि जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग से शुरू होकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में जाती है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न था दोस्तों, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के किस महाराणा को कहते हैं? कि विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के किस महाराणा को कहते हैं? तो दोस्तों राणा हमीर को कहते हैं दोस्तों, कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहते हैं दोस्तों। इसे जो राणा हमीर था इन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी दोस्तों, वही व्यक्ति को विषम घाटी पंचानन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का किन फसलों में एकाधिकार है, यानी कि प्रथम स्थान है दोस्तों? ऑप्शन में थे आपके दोस्तों की बाजरा, मक्का, उड़द आदि फसलें थी दोस्तों, यानी 3-3 का जोड़ा दिया गया था इसमें। तो इसमें दोस्तों ये प्रश्न की संभावित है कि ये प्रश्न सभी को बोनस मिलने वाला है दोस्तों। ये प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न कि किन फसलों में एकाधिकार है राजस्थान का दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को सुमेलित कीजिए, कि प्रश्न दे दिया गया कि निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों, कि परियोजना एक साइड में जिले से संबंधित दे दिया गया कि राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, बात सही है। बिशलपुर परियोजना राजस्थान के अजमेर जिले में है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिशलपुर परियोजना दोस्तों राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, तो यही आंसर गलत होगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है कि मानसी वाकल परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, सही है बात। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि जाखम परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ जिले में है दोस्तों, ये भी बात सही है, क्योंकि दोस्तों जाखम है ये बांध है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर स्थित है दोस्तों जाखम बांध। ये राजस्थान का कच्ची मिट्टी से बना हुआ भी एकमात्र बांध है दोस्तों। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें, कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित ये प्रश्न आया था दोस्तों कि जयपुर उप आर्द्र का हिस्सा है, बात सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु में आता है, बात सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर शुष्क जलवायु में स्थित है, बात सही है दोस्तों। सवाई माधोपुर आर्द्र जिले में स्थित है दोस्तों, सही है बात दोस्तों, यानी कि इसमें दोस्तों A B C D सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन 2 राज्यों में समान लोकसभा की सीटें हैं? यानी कि किन भारत के 2 राज्य में समान लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों? तो दोस्तों अपना एक तो जो राजस्थान है और जो एक आंध्र प्रदेश है, इन दोनों में लोकसभा की समान सीटें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना 25-25 सीटें हैं दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है दोस्तों? तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो अब जो आर्टिकल 18 है ये समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? समानता के मौलिक अधिकार का दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बाद तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के तुरंत बाद
कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था दोस्तों? तो बीडी जत्ती दोस्तों राष्ट्रपति बना था, यानी कि इसके तुरंत मृत्यु के बाद, यानी कि ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है ये 1974 से 1977 ईस्वी के मध्य ये राष्ट्रपति के पद पर रहा था दोस्तों। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम भी थे और मुस्लिम पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों इसके तुरंत बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीडी जत्ती थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इनमें से प्रश्न पूछा गया था कि 3 भाषाओं का जोड़ा दिया गया था कि जैसे अंग्रेजी, मराठी, सिंधी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, संथाली, डोगरी, और अगला जो ऑप्शन था यह था कि दोस्तों हिंदी, संस्कृत, डोगरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये नंबर 4 का होगा कि हिंदी, संस्कृत, डोगरी, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है ये 8वीं अनुसूची में दोस्तों नहीं किया गया है, कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है दोस्तों, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है ये किस देश से लिया गया है भारत में? तो दोस्तों ये कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है और जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1989 में पंचायतों के लिए किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 1989 में, किसमें? 1989 में पंचायतों के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। कब? 1989 में। अब जो दोस्तों 1986 में गठन किया गया था पंचायतों के लिए, जो LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक समिति का गठन किया गया था दोस्तों। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 1989 में पंचायतों के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों ये एकदम नॉर्मल प्रश्न है, यानी कि सामान्य प्रश्न है कि 1098 बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था दोस्तों? यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों हेला ख्याल राजस्थान के दौसा जिले का प्रसिद्ध है, यानी कि दौसा में भी दौसा जिले की तहसील है लालसोट दौसा। तो लालसोट दौसा में हेला ख्याल प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों ह्वेनसांग भारत में किसके समय भारत आया था? कि ह्वेनसांग भारत में किसके समय आया था दोस्तों? तो दोस्तों हर्ष के समय में भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों भीतरगांव का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीतरगांव का जो मंदिर है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न था दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मुगल काल के में पाही कास्ट व खुद कास्ट क्या थे? यानी कि पाही कास्ट क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? पाही कास्ट और खुद कास्ट क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों ये पाही कास्ट और खुद कास्ट ये दोस्तों किसानों से संबंधित है, यानी कि भूमि के ये प्रकार थे। हम कह सकते हैं कि किसान से संबंधित है या फिर भूमि से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुगल काल में मुल्क ए आबादी क्या था? यानी कि मुगल काल में मुल्क ए आबादी, यानी कि दोस्तों आबादी से आप जनसंख्या नहीं बता सकते कि आबादी के हिसाब से जनसंख्या का हिस्सा था दोस्तों। तो मुल्क ए आबादी दोस्तों ये राजस्व के प्रकार थे। किसके प्रकार थे दोस्तों? राजस्व के प्रकार थे दोस्तों। अगला प्रश्न था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य शासक के दरबार में अपना राजदूत
भेजा था दोस्तों। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो भारत में जो राजदूत आया था, यानी इस व्यक्ति ने भेजा था, तो दोस्तों ये मेगस्थनीज था दोस्तों। कौन था? मेगस्थनीज था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों फेयांस के बारे में जानकारी। तो दोस्तों ये फेयांस से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों। अगला प्रश्न आया था तो कि दोस्तों ऋग्वेद काल में कौन सा कथन सही है, यानी कि ऋग्वेद काल के समय में भी दोस्तों एक प्रश्न आया था। इसमें ऑप्शन थे कि सोम एक पौधा है, अगला ऑप्शन था कि इंद्र युद्ध का देवता नहीं था, अगला ऑप्शन था कि उपनिषद और आरण्य ग्रंथ थे, अगला ऑप्शन था दोस्तों कि ब्राह्मण विष्णु महेश देवता थे। यानी कि इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन थे और इनमें से पूछा था कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दोस्तों किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में एक गरीब मछुआरे व राजकुमारों के बीच संघर्ष की जानकारी मिलती है दोस्तों। बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है। हाल ही एग्जामों में ये प्रश्न नया रिपीट हुआ है दोस्तों, यानी कि ये नया प्रश्न बना है दोस्तों। न तो ये प्रश्न कभी किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री के अंदर पूछा गया है और ये प्रश्न ये हाल ही एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कि प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में एक गरीब मछुआरे और राजकुमार के बीच के संघर्ष की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इस गरीब मछुआरे और वह राजकुमारों के जो बीच के संघर्ष की जो जानकारी मिलती है, ये हमें दोस्तों मिलती है जो कालिदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में इसकी हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कयाल भारत के किस तट पर स्थित है, यानी कि ये कयाल दक्षिण भारत में स्थित राज्य केरल में स्थित है। तो कयाल भारत के किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों मालाबार तट पर यह कयाल स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऐश तरंगे कितने डिग्री के मध्य स्थित है, यानी कि जो ऐश तरंगे हैं ये कितने डिग्री के मध्य स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के मध्य स्थित है दोस्तों। कितने डिग्री के मध्य? 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के मध्य ऐश तरंगे स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों लेपोलिथिक, बेथोलिथिक और फेकोलिथिक ये क्या थे, यानी कि ये है क्या? तो दोस्तों ये ज्वालामुखी के हिस्से हैं दोस्तों। किसके हिस्से हैं? ज्वालामुखी के, यानी कि लेपोलिथिक, बेथोलिथिक और फेकोलिथिक ये ज्वालामुखी के दोस्तों हिस्से हैं। अगला प्रश्न था कि दोस्तों उपभू की स्थिति होती है, यानी कि ये एक तो होता है कि उपभू, एक होता है कि अपभू। ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो उपभू की स्थिति होती है ये सामान्य से अधिक होती है और अपभू की स्थिति होती है कि सामान्य से कम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है कि सामान्य से अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों दिन रात का विभाजन के संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न दोस्तों अवरोही पवनों से संबंधित पूछा गया था दोस्तों। किससे संबंधित पूछा गया था? अवरोही पवनों से। एक प्रश्न पूछा गया था कि दोस्तों किस चक्रवात को जल समुद्र कहते हैं या जल कुंभ कहते हैं? तो दोस्तों यानी कि जल समुद्र या टोर्नेडो को कहते हैं दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया था कि दोस्तों लोहे ऐसे की खाने हैं, यानी कि लोहे की जो भारत में जो खाने हैं उनका जो क्रम पूछ लिया गया था एग्जामिनर ने। यानी कि एक में तो दोस्तों पूछा था कि जैसे बेलाडिलो, मयूरभंज, सिंह भूमि, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी सही है। इस प्रकार से प्रश्न आया था। एक दोस्तों प्रश्न आया था कि अरिक मेरु से संबंधित कि अरिक मेरु पांडिचेरी में स्थित है, अरिक मेरु एक पतन है। तो इस प्रकार से इस अरिक मेरु के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक अगला जो प्रश्न था जो कि दोस्तों पूछा गया था कि विजयगान देथा के ऊपर जो फिल्म लिखी गई है वो कौन कौन सी फिल्म है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। एक जो दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि जो सतारा महाराष्ट्र में स्थित है, इनमें स्वतंत्र जो सरकार बनी थी ये कब बनी थी?
तो यानी कि जो सतारा महाराष्ट्र में जो स्वतंत्र सरकार बनी थी दोस्तों, ये 1943 में बनी थी दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न कि न तो हम कह सकते हैं कि किसी गाइड में है, न हम कह सकते किसी के या एग्जामिनर ने गाइडों में से उठाया प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्न सारे आपको एनसीईआरटी की बुकों में से मिलेगा ये पेपर, यानी कि जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की सामाजिक अध्ययन की बुकें हैं, उन्हीं में से ये एक एक लाइन ऐसी की ऐसी उठाई गई है दोस्तों। जय हिंद साथियों।